नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सूर्यकांत द्विवेदी और आज हम नवरात्रों के बारे में थोड़ी सी उन भूलों पर, उन बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जो सामान्यतः हम गलतियाँ करते हैं। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि नवरात्र के पक्का पहला व्रत रख लें और सप्तमी का व्रत रख लें और उसके बाद अष्टमी और नवमी करके व्रत का पारायण कर लें। ऐसे अनेकानेक लोग होंगे जो पूरे नवरात्र रखते हैं और ऐसे भी अनेक लोग होंगे जो पहला नवरात्र रखते हैं और फिर सप्तमी का व्रत रखते हैं। मेरी दृष्टि में और शास्त्रीय दृष्टि से ये पहला और सातवें का नियम सही नहीं है। हमें कम से कम 3 व्रत रखने चाहिए, जो एक व्रत महालक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करे, माँ सरस्वती का प्रतिनिधित्व करे और एक व्रत महाकाली का प्रतिनिधित्व करे। अब ये 3 व्रत आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहला नियम तो ये है कि आप पहला व्रत रखिए, सप्तमी का व्रत रखिए और फिर एक देवी चतुर्दशी का व्रत रख लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप पहला व्रत कीजिए, 5वां व्रत कीजिए जो स्कंद माता का है और 7वां व्रत कीजिए और अष्टमी को आप जो है अपने व्रत का पारायण कर लीजिए या नवमी को पारायण कर लीजिए। और यदि आपको लगता है तो आप 7, 8, 9 इन 3 व्रत को कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो किसी कारणवश पहला व्रत नहीं कर पाते हैं। लेकिन पहला व्रत तो अनिवार्य रूप से है, सप्तमी का व्रत अनिवार्य रूप से है और एक व्रत जो है वो ऐच्छिक है कि आप पंचमी करते हैं या चतुर्दशी देवी का व्रत करते हैं। देवी चौदस का व्रत इसका बहुत महत्व है। नवरात्र केवल 9 दिन के होते हैं, लेकिन इस नवरात्र का जो पारायण होता है वो देवी चतुर्दशी के दिन होता है। इसलिए देवी चतुर्दशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और उस दिन भी नवमी की तरह, अष्टमी की तरह देवी भगवती का भोग लगाना चाहिए। देवी भगवती को भोग लगाना चाहिए, हलवे का भोग लगाना चाहिए, हलवे पूरी का और खीर का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ये दिन जो है माता शाकुंभरी देवी के आराधना का विशेष दिन होता है। माता शाकुंभरी महामारी और महाकाल के समय, महामारी के समय शाक और सब्जियों के साथ प्रकट हुई थी, अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई थी। इसलिए देवी चतुर्दशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि जो लोग लंबे समय से नवरात्र का व्रत करते हैं और किसी कारणवश अस्वस्थता की वजह से वो इन नवरात्र के व्रतों का पारायण करना चाहते हैं, या जो 9 दिन के व्रत रखते हैं और वो चाहते हैं कि हम 3 व्रत रखें या 2 व्रत रखें। 2 तो कोई विधान ही नहीं है, लेकिन चूँकि प्रचलन में है इसलिए मैं 2 बोल रहा हूँ। तो वो क्या करें? तो उसके लिए उपाय ये है कि आप अपने नवरात्र के व्रत का उद्यापन कीजिए। उद्यापन बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे आप अष्टमी को उद्यापन करते हैं, नवमी को कन्या भोग करते हैं, उसी तरीके से कन्या भोग आप उद्यापन वाले दिन उद्यापन कीजिए। 3 देवियाँ, मैं यहाँ 3 कहता हूँ, वैसे 9 देवियों का कन्या भोग होता है, लेकिन आप 3 देवियों का भी कन्या भोग कर सकते हैं। आप 3 देवियों का कन्या भोग कीजिए, यथाशक्ति उन्हें उपहार दीजिए, उन्हें वस्त्र दीजिए। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बच्चों को अगर कॉपी किताब दे दें, उनके लिए ऐसी सामग्री दें जो उनके लिए आगे आगे लाभकारी हो, उनके लिए उपयोगी हो, तो वो ज़्यादा उचित रहता है। क्योंकि विद्या का दान सबसे बड़ा दान कहा गया है और ये देवी दान भी है। देवी का अर्थ कोई स्त्री के रूप में हम उन्हें पूछते हैं, लेकिन देवी का मूल अर्थ जो होता है वो प्रकाश होता है और ज्ञान का प्रकाश ही वस्तुतः देवी है। ज्ञान का प्रकाश किसी भी रूप में हो सकता है, शक्ति के रूप में हो सकता है, ज्ञान के रूप में हो सकता है, दान के रूप में हो सकता है। तो
ये प्रकाश जो है, ये प्रकाशमान ही जो है, प्रकाश ही जो है, ये देवी हैं, देवी भगवती हैं। इसलिए नवरात्र के व्रत जो लोग 9 दिन के का आगे नहीं रख पाते हैं, रखना चाहते हैं, या किसी कारणवश से उनको दिक्कत आ रही है, तो ऐसे लोग, ऐसे जातक, ऐसे भक्त अपने नवरात्र के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और उसका श्रेष्ठ समय यही है कि चैत्र नवरात्र जो हैं, आप इस पर उद्यापन कर दीजिए, क्योंकि शारदीय नवरात्र में ये उद्यापन थोड़ा सा मुश्किल होता है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दिवाली का अवसर होता है, वर्ष का प्रारंभ है। तो वर्ष के प्रारंभ में ही अगर ये आप कर लें तो ज़्यादा उचित अवसर मिलता है। अब उद्यापन में और भी बहुत सूक्ष्म तरीक़ा सा उद्यापन हो सकता है कि आप देवी भगवती के आगे पीले चावल रख के हाथ में और थोड़ा संकल्प करें कि देवी भगवती, मैंने जितने समय आपके नवरात्र पूरे 9 दिन तक रखे हैं, वर्षों तक रखे हैं, अब मेरी शक्ति नहीं हो रही है, मेरा स्वास्थ्य इस लायक नहीं हो रहा है, तो मैं उद्यापन करना चाहता हूँ। तो देवी भगवती जिस भी रूप में आप मेरी पूजा को स्वीकार करें उतना अच्छा है। तो आप ये करके अपने चावल जो हैं वो छोड़ दीजिए। चावल पक्षियों को भी दे सकते हैं, चावल गाय को भी दे सकते हैं, और उसके बाद यथा योग्य कन्या भोग करके आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आप मंदिर में, अगर मंदिर में संभव नहीं हो, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो आप सुपारी रख के ये कामना कर लीजिए कि भगवती मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस तरह से आप जो है अपने नवरात्र के व्रत का पारण कर सकते हैं, पारायण कर सकते हैं। और जो मुख्य बात मैंने आपको बताई कि पहला और सप्तमी का व्रत रखने का जो नियम है उसमें थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना चाहिए, और 3 व्रत अवश्य करने चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कल का दिन जो होगा वो कुष्मांडा देवी का दिन होगा। कुष्मांडा देवी का सीधा जो हमसे संबंध होता है वो हमारे उदर से होता है, पेट से होता है, क्योंकि पेट भी, उदर भी, सारे फंक्शंस जो होते हैं वो पेट से चलते हैं। तो वो हमारी बहुत बड़ी एक शक्ति होती है, जिसमें आज इस समय कोरोना काल भी चल रहा है, तो उस दृष्टि से भी हमें अपने पेट का, अपने उदर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुष्मांडा देवी की विशेष आराधना करनी चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। अर्गला स्तोत्र का पाठ 3 बार अवश्य करें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।